आईपीएल पीएसएल की बात हो रही है, इसका जरा एक आम आदमी को कंपैरिजन बताओ। पीएसएल हम बोलते हैं यार पीएसएल इवॉल्व हो रही है, आईपीएल इवॉल्व हो चुकी है, और जरा प्राइस कंपैरिजन भी बताओ कि विराट कोहली को आईपीएल में कितने पैसे मिलते हैं और ये बाबर आजम को यहाँ पे कितने पैसे मिलते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पैसों का डिफरेंस देखें नादिर भाई, डिफरेंस तो बहुत जमीन आसमान का, मैं इतना बड़ा बोलते हुए कोई मुझे शर्म नहीं, जमीन आसमान का फर्क। मसलन ये वहाँ का जो अभी इंग्लैंड का जो प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप बना है, वो खब्बा फाज वाला, उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो चेन्नई से खेलता है, उसको हिस्ट्री में इतने पैसों में नहीं उठाया गया जितना उठाया गया। 18 करोड़ में बिका है इंडियन 18 करोड़, जो यहाँ के डबल कर ले आप, डबल से भी थोड़ा ज्यादा कर ले। अब सोचें वहाँ यहाँ 8 करोड़ की जब पहली एडिशन थी, 8 करोड़ की कोयटा ग्लैडिएटर फ्रेंचाइज थी, टोटल 8 करोड़ की फ्रेंचाइज के ऑनर थे नदीम उमर। आज उसकी विर्थ बढ़ी है क्योंकि 8वां एडिशन। तो आप किस तरह आप उसको उससे मैच कर सकते हैं। मगर क्रिकेट का जो लेवल है वो हमारा उनसे क्रिकेट क्वालिटी अच्छी है, क्रिकेट क्वालिटी हो रहा है, प्लेयर अच्छे आ रहे हैं, इंटेंसिटी मैच की अच्छी है। फिर जो सबसे ज्यादा मेजर चीज है, हमारी हर फ्रेंचाइज के पास कम से कम 4 पेसर ऐसे होते हैं जो 90 टच होते हैं, उनकी फ्रेंचाइज में 1 होता है। ये क्रिकेट का लेवल है। 90 टच होते हैं, 90 माइल्स पे जो बॉल करता है। ये एक अच्छी क्रिकेट जो होती है, जिसको बोलते हैं हाँ यार ये एक ऐसा ब्रांड है या ऐसी जगह है जिसपे हम भी जाके सीखेंगे या हमारे प्रोडक्ट को जाके फायदा मिलेगा। मिसाल के इंग्लैंड के या ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर आता है ना, उसको उनका बोर्ड यहाँ बेचते हुए सोचेगा नहीं यार हमारे प्लेयर का लेवल नीचे चले जाएगा, बोले नहीं यहाँ पे इसको ऊपर जाएगा, यहाँ मार पड़ेगी ना तो पता चलेगा एक्चुअली इस प्लेयर में कितनी विर्थ है। तो दुनिया अपने प्लेयर्स भेज रही है। इसका इस दफा आपको पता है मिलर आया है, मिलर इस लीग को देखता तक नहीं था, क्यों आया है पीएसएल में? जी साइन हुआ है। कितने में आया था? नहीं वो तो उसकी कैटेगरी मेरे ख्याल से प्लेटिनियम कैटेगरी में है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं, उससे ऊपर आइकॉन। प्लेटिनियम कैटेगरी को अप्रोक्सीमेटली कितने दिए जाते हैं? देखें कैटेगरी वाइज होता है मेरे ख्याल से 2-4 करोड़ 5 करोड़। नहीं वो ज्यादा है। जो फॉर्म होता है ना, जो साइन हो रहे होते हैं, उसमें कैटेगरी में हर साल डिफरेंट प्राइस होते हैं। इस साल के क्या है, क्योंकि मैं इसका पिछले साल के क्या था? पिछले साल भी मैं हिस्सा नहीं था, मगर जिस साल मैं था उस टाइम आइकॉन प्लेयर को 2 या 2.5 करोड़ रुपए मिलते थे, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है। लेकिन अब अप्रोक्सीमेटली डबल कर दे। डबल तो नहीं हुआ होगा, डबल नहीं हुआ होगा, मैं श्योर हूँ डबल नहीं हुआ होगा, थोड़ा बेहतर हो गया होगा। मगर आइकॉन, उसके बाद प्लेटिनियम, फिर डायमंड, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर अमर्जिंग, ये कैटेगरीज हैं जिनको ये 10 लाख रुपए तकरीबन उसके होते हैं, क्या नाम है, अमर्जिंग के। फिर सिल्वर कैटेगरी में आए थे 20, 25, 30, फिर उसी में गोल्ड में चले गए 50, 55, 60, फिर आ गए डायमंड में वो 90, 95 करोड़, उससे ऊपर फिर प्लेटिनियम, फिर आइकॉन। आइकॉन प्लेयर के पैसे फ्रेंचाइज और आइकॉन प्लेयर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं, वो कोड नहीं होते। जो अभी मैं केपीएल में आइकॉन प्लेयर था, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। वो फ्रेंचाइज ओनर और आप साथ बैठते हो, फिर वो डिसाइड करते हैं, वो फाइल पे मेंशन नहीं होते वो, क्योंकि आइकॉन प्लेयर होते हैं। मगर आपने बोला ना आईपीएल और हमारा स्टैंडर्ड फर्क बहुत है, मगर क्रिकेट हमारी उनसे बेहतर है। हमारी बाउंड्रीज होती हैं 75 यार्ड, उनकी बाउंड्री होती है 60 यार्ड। हाँ ये फर्क है। उनकी फ्लैट ट्रैक होता है, हमारे गीली पिचेस पे ही मैचेस होते हैं। हमारे एक ग्राउंड में मैच नहीं होता, हमारे 4 ग्राउंड में हो रहे, चारों ग्राउंड की डिफरेंट पिचेस बिहेवियर है। उनका एक ही बिहेवियर है सारी पिचेस पे। अगर 200 बनने तो 200 ही बनेंगे हर ग्राउंड पे। तो ऐसी क्रिकेट का क्या फायदा? हाँ छक्का चौका दिख रहा है, लेवल क्या मजा आ रहा है, एंटरटेनिंग हो रही है, मगर ऐसी क्रिकेट का कोई फायदा नहीं है। सैम करन नाम याद आ गया, सैम करन नाम है जो 18 करोड़ का बिका भी, वो वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप बना भी, इंग्लैंड जो जीती है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए इस बिहाफ पे भी वो सबसे महंगा प्लेयर बिका। और विराट कोहली समथिंग 15 पॉइंट समथिंग करोड़ में बिका वो। तो ये लेवल है। अच्छा, टीम में ग्रुप बंदी हम हमेशा सुनते हैं, बल्कि कभी कभी तो फील भी होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े या स्लेजिंग, एक दूसरे को कोई डांट दिया, स्टंप माइक ने आवाज कैच कर ली, आवाम तक पहुंच गई। बिल्कुल होती है, ग्रुप बंदी है। नहीं, ये जो आपने कहा ना स्लेजिंग, गुस्से में, हीट ऑफ द मोमेंट, कभी बॉलर को भी गुस्सा आता है, कभी कैप्टन हाइपर हुआ तो क्योंकि मैच जा रहा होता है। अब वो आपसे नहीं बोलेगा सामने को भाई मैं आपको कुछ कह लूँ, भाई मैच हार रहे हो, आपको किसी चीज़ के लिए लाए हैं, आउट करने के लिए लाए हैं, और आप अगर एक ओवर में 3 चौके खा रहे हो तो वो प्यार तो करेगा नहीं। सही बात है। तो वो उसका रिएक्शन तो होगा ना। उसको प्रिटेंड गलत तरीके से किया जाता है, मगर ये चीज़ होती है जो आप बोल रहे हो ना कि माइक के करीब कोई चीज़ आवाज़ आ गई गाली देते हुए या गुस्से में। अभी रोहित शर्मा की एक गाली आई है जो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे,
क्यों ही भी हो, वो गाली दे रहा, वहां बैठ के तू पानी पिलाने की जा नहीं रहा, वहां गाली बक के बोला तू यहाँ आना पानी पिला, वो ध्यान कहीं और होगा। तो ये हर कैप्टन का होता है, हर टीम के अंदर होता है। और जहां तक कहीं सरफराज की भी बहुत दफा वो काले कहाँ से तू करा के आया, बाहर से दुआ करा के आया असल में ना सैफी होता है कभी कभार आउट नहीं हो रहा था तो मजाक मस्ती में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए बोलता है कहाँ क्यों नहीं आउट हो रहा, तो उस वे में कहा तो वो एक हाइप बन गई। और वो क्या वजूहात की वजह से बनी, फिर हमारे बड़े जो थे उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, वो उस चीज को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया गया तो वो गलत हो गई। मगर उसकी इंटेंशन ये नहीं थी कि तू काला है और मैं गोरा हूँ। मेरे ख्याल से मेरे सैफी में और जो खेल रहा था उसमें भी कोई फर्क नहीं है, तकरीबन एक जैसे ही है। नहीं वो ब्राउन, आप लोग ब्राउन, वो डार्क ब्राउन। तो हरभजन ने भी तो साइमन को कहा था कि तू काला बंदर है। अच्छा, वो जो कंट्रोवर्शियल हुआ था, इतना बड़ा फड्डा, दुनिया में सबसे मशहूर फड्डा वही हुआ है। अच्छा, उसने उसको बंदर कहा था, उसने पता नहीं कुछ और कहा था हरभजन को, तो वो भी तो फड्डे, वो फड्डे। ये तो ऐसी बात थी, उसको हाइप बना दी गई। गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी का बड़ा मशहूर है जमाना, माँ बहन की। अच्छा, वो एक हमें याद है, वो क्लिप किसी ने बना दिया था, उसमें ना माँ बहन की गालियां वॉइस ओवर में डाल दी, तेरी माँ की और तेरी बहन की, इधर जाओ पीप पीप पीप, वो सारी डाल दी वो और गालियां बिल्कुल लिप्स से मैच हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वही गालियां वो बक रहा है। नहीं होती हैं ऐसी, इसमें बोले कि नहीं होती हैं। बांग्लादेश में इंडिया से जब मैच चल रहा था तो मैंने एक पैडल स्वीप मारा, और अब तो खैर मैच हो गया, वो बहुत बड़ा आउट था। तो इतनी नॉइस थी कि एम्पायर को आवाज नहीं आई, तो एम्पायर ने नॉट आउट दिया, तो उसने मुझे भी गाली दी और एम्पायर को भी गाली दी। वो स्क्वायर लेग पे खड़ा हुआ था। वो क्लिप मशहूर है अभी भी, अब रैंडम क्लिप में आता है तो उसकी वो क्लिप आती है। तो ये चलता है, ये नहीं, हमारे वाले भी देते हैं। अब आमिर की गेंद पे आउट नहीं था तो आमिर ने भी दी थी, मतलब ये चलता है। ये देखें, क्रिकेट में अगर एग्रेशन नहीं होगा ना तो क्रिकेट की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। सेलिब्रेशन, एग्रेशन, गालियां, गुस्सा, धक्का मुक्की, ऑडियंस खुश होती है, ऑडियंस खुश होती है, मैच में चाह होता है, हीट पैदा होती है। मगर यही ग्राउंड के बाहर साथ बैठ के हम खाना भी खा रहे होते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे होते हैं। देखिए, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इंसान ही ना, कोई दुश्मन थोड़ी एक दूसरे के। मगर ग्राउंड के अंदर बिल्कुल एक चीज़, हम प्रोफेशनल हैं, हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को कर रहे हैं। आपकी फील्डिंग कैसी थी? फील्डिंग मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। अच्छा, मैं कभी सच बोलना चाहिए, लेकिन मैं मगर अच्छे फील्डरों में नाम आता था, बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करता था। अच्छा, क्यों? देखें, बाउंड्री के फील्डर और सर्किल के फील्डर जमीन आसमान के फर्क होते हैं। सर्किल के क्विक होते हैं, बाउंड्री के दूसरे होते हैं। बाउंड्री में होता है आपको रीच कवर करनी होती है, बाउंड्री पे अच्छे फील्डर भेजते हैं। बाउंड्री पे जिनकी रीच अच्छी होती है, मिसाल के थोड़े से लंबे हो, जो तेज भागते हो, जो बॉल पे जल्दी पहुंच जाए, एक रन को 2 रन में कन्वर्ट ना होने दें, अगर चौका हो रहा है तो उसको 3 रन में कन्वर्ट कर लें। अच्छा, मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से फेवरेट जो फील्डर्स है ना, मैं आपको बताऊं, सईद अजमल। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद राना नवेद, क्या बात है, ठीक है, राव इफ्तिखार छा गए और इनवाबुल हक, सही है, ठीक है, और एक दो आप भी ऐड कर दे, अल्लाह आपका भला करे, आप समझ ही गए होंगे। फिर मैं कुछ नहीं बोल रहा, सारे बड़े प्लेयर थे, मैं बोलूं प्लेयर सारे बड़े थे, लेकिन मोहम्मद यूसुफ भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मोहम्मद यूसुफ। अच्छा, जो आपने सईद अजमल का नाम लिया है ना, हाँ, वो एक क्लिप की वजह से लिया है जो शोएब मलिक और उनके बीच में बॉल गिरी थी। हाँ, बॉल गिरी थी, मैं कवर पे मैं खड़ा था। अच्छा, और हम भी हंस रहे थे, जिस तरह वो सईद भाई यूं करके हुए थे ना, वो यूं करके उनके जहन में था शोएब भाई पकड़ लेंगे। यार अजीब सी बात है। वो हम सब हंस रहे थे। इवन वो फिर जब मैच खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम में शेयर हुआ तो सईद भाई बोले, वो खैर उनका पंजाबी बोलने का लहजा थोड़ा सा, शोएब मलिक का भी क्लिप आया था बाहर, हाँ, मीठा सा लहजा उनका, हाँ, थोड़ा सा वो पहले, एक तो फैसलाबाजी है सईद भाई, तो थोड़ा सा वो पहले जुगतबाजी करते हैं, उसके बाद बात। तो ये उन्होंने पहले यही बोला उन्होंने कि यार वो, मैं समझ रहा था कि मलिक साहब पकड़ लेंगे, तो मलिक साहब बोले, मैं मैडॉन से भाग के तेरे पास आ गया, तेरे सर पे बॉल है, तू बॉल नहीं पकड़ रहा, मेरी शक्ल देख रहा है। तो वो एक उसमें एक हाइप बनी। मगर वो उस मैच में मैं कवर पे ही खड़ा था, जिस मैच की आप बात कर रहे हो, वो क्लिप बड़ी मशहूर हुई है वो।